जब मैं सोफ़ा देखने गई थी तो मुझे इसका क्वालिटी, इसका लुक देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा था। उस टाइम पे ना सब कुछ नया जैसा दिखता है तो लगता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे आप इसको घर लेकर के आते हो और धीरे धीरे करके इसका आप यूज़ करने लगते हो तो पता है इसकी जो क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा बहुत तो चेंजेस आने ही लगते हैं। उस टाइम पे तो वेलवेट सोफ़ा देख करके यही लग रहा था कि यार इसकी क्वालिटी मस्त है, दमदार है और ठंड के टाइम पे मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन क्या है कि इसको ना यूज़ करते करते छोटे छोटे बबलिंग्स आने लगते हैं, तो कोई भी घर पे आता है देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए ना मैंने ये फिलिप्स का मंगवाया था लिंट रिमूवल। मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी आप लोगों से शेयर किया हुआ था। तो आज मुझे एक्चुअली करना है अपने पूरी सोफ़ा का ड्राई क्लीनिंग, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब कभी भी आप इसका मेकओवर करते हो या आप इसके ऊपर रनर, मैट या कोई भी फैब्रिक बिछाते हो तो उससे पहले ना इसका जो भी बबलिंग्स होता है वो निकालना ज़रूरी हो जाता है। वैसे भी काफ़ी दिन हो चुका है। तो यहाँ सबसे पहले मैं गुनगुना पानी ले रही हूँ। पानी उतना ही लीजिए जितना ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी का जो भी इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे डालोगे ना वो वेस्ट होता जाएगा। जो ये मेरा बड़ा भगोना है ना उसी में मैं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। और चूंकि 5 सीटर सोफ़ा है तो जाहिर सी बात है इतना तो जो क्वांटिटी मैंने बनाया है वो तो खपत हो ही जाएगा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ ज़रा सा ईजी, जो वुलन कपड़े को धोने के लिए काम में आता है, और मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ फैब्रिक कंडीशनर। और जो भी धूल जमे है ना सोफे पे वो इजीली निकल जाए, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बेकिंग सोडा भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मेरे पास ऐसा छोटू सा लिड है, इसके ऊपर देखोगे आप ऐसा गोल जैसा पकड़ने का बना हुआ है, ग्रिप प्रॉपर मिल जाता है मुझे। छोटू सा हैंड टॉवल लेना है आपको, जो भी सॉल्यूशन आपने बनाया है उसको उसमें डिप कर लीजिए, बढ़िया से एकदम निचोड़ लीजिए। ज़्यादा गीला रखोगे ना तो आपका जो फैब्रिक है ना सोफे का वेलवेट है वो पूरी तरीके से गीला हो जाएगा। और कुछ इस तरीके से आपको लपेटना है, अपने सोफे के ऊपर प्रेशर दे करके बढ़िया से ना इसको रब कर लीजिए। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, एक बार में ही अगर आप सोचोगे कि हो जाएगा ऐसा नहीं है। मुझे आप बिलीव नहीं करोगे 25 मिनट्स लगे थे एग्जैक्टली ये पूरा काम कंप्लीट करने में। थोड़ा टाइम लेकर के करती हूँ, अपना एफर्ट देती हूँ। क्या है ना कि ये काम करने के बाद ना कोई और मैं डस्टिंग या क्लीनिंग का काम घर में नहीं पकड़ती हूँ, क्योंकि ये करते करते यार जाहिर सी बात है थकावट हो ही जाएगा। तो इसीलिए ना मैं पहले लिख करके रख लेती हूँ ऐसा कौन सा काम जिसमें मुझे कम एफर्ट लगेगा, हल्का फुल्का सा डस्टिंग ही करना है तो वो काम मैं एक दिन में निपटा देती हूँ। और हैवी वर्कलोड वाला काम जहाँ पे ड्राई क्लीनिंग हो, डीप क्लीनिंग हो, वॉशिंग मशीन की क्लीनिंग हो, बाथरूम की क्लीनिंग हो, तो इन सब के लिए प्रॉपर मैं अलग अलग दिन असाइन करके रख लेती हूँ। लास्ट टाइम जब मैंने ये वैक्यूम बैग का वीडियो आप लोगों से शेयर किया था, आप में से काफ़ी सारे लोगों का अलग अलग तरीके का क्वेरी था, इसमें ज़्यादा कपड़े आते नहीं हैं और अगर आ भी जाते हैं तो कपड़ों का क्रीच खराब हो जाता है। और कुछ लोग ऐसा भी लिखे थे कि इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं रहती है, अगर आप इसको पैक करके रखोगे तो धीरे धीरे करके इसके अंदर ना हवा फिल होता जाएगा, मतलब जो वैक्यूम है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए मैं पर्टिकुलरली ये कॉन्टेंट आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि यहाँ पे ना मैं वही कपड़े रखती हूँ को मुझे आयरन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे दोस्तों स्वेटर्स रख लीजिए, ब्लैंकेट रख लीजिए, मफलर रख लीजिए, मतलब जो हैवी आइटम्स होते हैं ना जिसको ड्राई क्लीनिंग कराने के बाद आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो बिल्कुल भी आपका जो क्रीच है ना कपड़े का ख़राब नहीं होगा। मैंने देखो यहाँ पे ब्लैंकेट रखा हुआ था और एक नहीं चार ब्लैंकेट हमने यहाँ पे डबल बेड का रखा हुआ था। आपके सामने देखो मैंने यहाँ पे निकाला है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जो प्रोडक्ट आप मंगवाते हैं क्वालिटी अगर आपकी अच्छी नहीं होती है तो आप उसको रिटर्न कर दो, क्योंकि 15 दिन का देखो रिटर्न टाइम होता है। मैंने जब मंगवाया था तो ये टेस्टिंग मैंने 3 दिन लगातार किया था, तब जा करके मुझे मतलब तसल्ली मिली थी और फिर ये मैंने प्रोडक्ट रखा था। ये प्रोडक्ट ना खासकर रेंटेड अपार्टमेंट में अगर आप रहते हो तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। स्पेस की कमी है अगर आपके वार्डरोब में ना, तो आप इसके अंदर सामान रखिए, आपका बहुत ज़्यादा जो जगह है ना वो बचेगा। मैं पर्टिकुलर कोई भी एक शॉप से, लोकल मार्केट से मैं सामान खरीदती नहीं हूँ। मैंने पहले भी आप लोगों से ये चीज़ शेयर किया था कि जहाँ मुझे रेट लगता है जेन्युइन मैं वहीं चली जाती हूँ। और लास्ट टाइम मैंने इस तरीके के ब्लैंकेट देखो 250 रुपये में खरीदे थे। अभी का रेट क्या है ये तो मुझे नहीं पता। ये डबल बेड वाले AC ब्लैंकेट हैं, हर रूम में मैंने इसको बेड के ऊपर बिछा करके रखा हुआ है। ठंड के टाइम पे ना यार आपके बॉडी को पूरा गर्म रखता है। तो मैं यही चीज़ आज सोफ़ा के साथ भी कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि इसको कट करके मैं सोफ़े का
कवर बनाऊंगी। लेकिन ये डिसीजन मेरा गलत होता अगर मैं इसको कट कर देती। क्यों पता है? क्योंकि अब मैं इसको मल्टीपर्पज़ काम में ले सकती हूँ। एक तो ये डबल बेड शीट का है, आप इसको ओढ़ करके बैठ सकते हो, सोफे पे बिछा सकते हो, जब मर्जी आप इसको यहाँ से निकाल करके अपने बेड के ऊपर भी बिछा सकते हो। वैसे ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी इधर बीच ना दोस्तों मैं कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं थी, मैं वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। लेकिन क्या है ना कि आप में से 2-3 लोगों के ऐसे कमेंट्स आए थे कि DIY वीडियोस ज़्यादातर आप अपलोड करते रहिए। तो देखो ऐसा है ना कि मैं चाहती हूँ बीइंग अ क्रिएटर कि मैं अपना टास्क अच्छे से करूँ, परफॉर्म करूँ और आप लोगों को मैं खुश रखूँ। लेकिन क्या है ना कि क्रिएटर के पीछे जो सबसे बड़ा जो रोल मैं प्ले करती हूँ वो है एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन का। मैं माँ भी हूँ, जिम्मेदार बहू भी हूँ, मैं घरवाली भी हूँ एंड होम मेकर तो मैं हूँ ही। सबसे इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है मेरे लिए ना, जब भी लाइफ में मेरा ऐसा मोड आता है जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी या मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाऊँगी, तो पता है मैं ये जो वीडियोज़ डालने वाला जो सिस्टम है ना उसको मैं पॉज कर देती हूँ। यूट्यूब के मैं थोड़ा सा साइड कर देती हूँ, बस बचा जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर फोकस करती हूँ। अब मैं आती हूँ पॉइंट पे और आप लोगों से शेयर करती हूँ कि क्यों आज के डेट में मैं वीडियोस आप लोगों से कंसिस्टेंटली शेयर नहीं कर पा रही हूँ। देखो दोस्तों, मेरे सास ससुर हैं, वो पिंजौर में रहते हैं, मेरे देवर भी हैं, एक्चुअली जॉब करते हैं, तो अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है नोएडा। तो ऐसे में क्या किया जाए, बूढ़े बुजुर्ग को तो देखो ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। अब सभी लोग बाहर जॉब करने लगे हैं, तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कोई एक आदमी वहाँ जा करके उनकी देखभाल कर सके। तो फ्यूचर स्टेबिलिटी को देखते हुए हम लोग यही डिसीजन लिए कि उन लोगों को यहाँ शिफ्ट करने वाले। धीरे धीरे करके मैं वीडियोस में फुटेजेस आप लोगों से शेयर करती जाऊंगी कि आगे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया है। लगातार मैं 2 महीनों से ना किराए का मकान ढूंढ रही थी, 3 BHK या 2 BHK जो भी चलेगा, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन मैं ना कोप अप नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरे हस्बैंड मेरे साथ रहते नहीं हैं, तो बाबू के साथ ही मुझे रहना होता है और भाग भाग करके मुझे चीज़ें मतलब बैलेंस करना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था। तो लकीली क्या है, मेरे एक फ्रेंड है, तो उनको जब ये पता चला कि हम घर ढूंढ रहे हैं, तो उनका खुद का मकान जो 3 साल पहले उन्होंने लिया हुआ था, उन्होंने कहा कि अब हम उसमें रह सकते हैं। क्योंकि बेसिकली ना मुझे अपने लिए नहीं, मुझे मेरे सास ससुर के लिए घर चाहिए था। टेम्पररी सेटअप ही होने वाला है ये। मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, आगे क्या होने वाला है, वो सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे आप लोगों से। लेकिन देखो अभी मैं आई हुई हूँ, मेरी सोसाइटी से ये सोसाइटी लमसम 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो मम्मी पापा यहीं पे शिफ्ट होने वाले हैं, मेरे देवर भी यहीं रहने वाले हैं, साथ में तीनों लोग। तो यहाँ पे मैं आई हूँ देखने के लिए 3 BHK मकान। और यहाँ से निकलने से पहले मैं सोच रही थी कि एक बार 3 BHK का थोड़ा बहुत टूर मैं आप लोगों से करवा दूँ। चूँकि ये घर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था, तो इसमें काफ़ी मेहनत लगने वाली है। अकेले तो एक आदमी के बस की बात नहीं है कि इसकी पूरी अच्छी तरीके से कोई सफाई कर सके। तो हमने जो प्लान किया था वो ये है कि अर्बन कंपनी को बुलाना है और इसकी बढ़िया तरीके से डीप क्लीनिंग पूरी होने वाली है, फर्श की सफाई होने वाली है और साथ ही साथ ना मुझे किचन भी अच्छे से सेट करना पड़ेगा। जो भी 3 बेडरूम्स हैं, बाथरूम है, उन सब की अच्छे से बढ़िया से सफाई करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आज है दूसरा दिन और काफ़ी बिजी होने वाला है ये दिन, मुझे पता है, क्योंकि सबसे पहले ना मैं मम्मी जी के घर जाऊंगी और वहाँ पे साफ़ सफाई करानी है। तो अर्बन कंपनी से ना हमने पहले ही बुकिंग करा ली है। 12 या 1 बजे के बीच में वो बंदा कॉल करेगा मुझे, तभी मैं यहाँ से निकलूँगी। लेकिन ऐसा है ना कि आज सास ससुर आ जाएंगे, सर्व करने के लिए मेरे हाथों से बना कुछ तो होना चाहिए। तो इसीलिए विंटर स्पेशल हलवा बनाऊँगी गाजर का, वो भी मम्मी वाले तरीके से। पता है दोस्तों, जब मैं ना हॉस्टल में थी, मतलब मैं भोपाल में पढ़ती थी, इंजीनियरिंग कर रही थी, तो हम लोग सब लोग ना विंटर ब्रेक में ना वापस आया करते थे। एक्चुअली देखा जाए तो इंजीनियरिंग में कोई विंटर ब्रेक होता नहीं था यार, ठंडी बहुत पड़ती थी भोपाल में, तो वापस भाग करके आ जाते थे। तो आने के बाद ना अपनी यही फरमाइश थी कि मम्मी गाजर का हलवा बनाना। तो अब ऐसा है कि हम लोग जॉइंट परिवार में रहते थे, तो मेरे लिए बन रहा है, मतलब समझो आप सबके लिए बन रहा है, तो दूध की बड़ी कमी हो जाती थी। तो कम से कम दूध यूज़ करके मैंने अपनी मम्मी को देखा है गाजर का स्वादिष्ट हलवा बनाते हुए। वही थोड़ा बहुत मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना 2 kg गाजर लिया था, थोड़ा बहुत यहाँ पे रह गया तो वही कद्दूकस करके डाल ले रही हूँ। और जो कप में आपने दूध देखा है ना, तो चाय के लिए थोड़ा बहुत सुबह इस्तेमाल कर लिया था और बाकी
जो बचा हुआ था उसमें पानी मिक्स करके ना मैं कुकर में डाल करके थोड़ा सा उबाल ले आऊँगी। बस 1 सीटी जैसा आपको उबाल लेकर आना है। बढ़िया सा ये ऑलरेडी पक चुका है ना, देखो बढ़िया सा। बस इसमें फ्लेवर लाने के लिए ना अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ दूध। फ्रेश काऊ मिल्क है, फुल फैट है लेकिन ये। तो यहाँ पे मैं 1 लीटर ले रही हूँ, मतलब 2 केजी में 1 लीटर मैंने लिया है। और जब हम लोग ना भोपाल वापस आते थे ना, जितने भी लड़कियाँ हैं ना यार, टूट पड़ते थे हम लोग कि यार तुम लोग क्या क्या ले करके आई हो बैग में। मम्मी के हाथ का बना हुआ स्पेशल, मतलब एक होता है ना स्पेशल डिशेस, जो बहुत सारे लोग ना अलग अलग स्टेट के थे, तो उनका जो खान पान है हमसे मैच नहीं करता था, तो बड़ा ही टेस्टी लगता था। मैं अपनी मम्मा का फेवरेट गाजर का हलवा उन लोगों को खिलाती थी और वो फेवरेट डिश हमें खिलाती थी। तो यही एक्सचेंज करते करते देखो पूरा मतलब हम लोगों का 4 साल कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। और देखो बात में ये गाजर का हलवा भी कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन है यार। अब इसी टाइम पे ना या तो आप शक्कर डाल लो, गुड़ डाल लो, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ ये वाला गुड़, खजूर गुड़ बोलते हैं। अभी मैं धनबाद गई थी ना, तो वहीं से मैं ले करके आई हूँ। बस दिसंबर और जनवरी यही 2 महीने में आपको ये बढ़िया सा ऑर्गेनिक गुड़ मिलेगा और बहुत ही टेस्टी है। जो नॉर्मल वाला गुड़ है ना, अगर आप डालोगे डायरेक्टली दूध में, मतलब गर्म दूध में, तो वो फट जाता है, बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो बेमिसाल है। वैसे अगर नहीं है तो नॉर्मल स्टोर बॉट जो गुड़ आता है ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी यार चीनी बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक तो हेल्दी चीज़ है, उसको और अनहेल्दी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पूरी तरीके से सूख चुका है ना। तो यहाँ पे ना मैं एक मैजिक इंग्रेडिएंट मेरी मम्मा का डाल रही हूँ, वो है ये पाउडर दूध। तो इसको 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ यहाँ पे। ट्रस्ट मी फ्रेंड, इसका जो टेक्सचर है ना बिल्कुल ऐसा लगे कि आपने मावा डाला हुआ है। इस टाइम पे ना अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, लेकिन ना मुझे आदत सी पड़ गई थी यार, बचपन से वही मम्मा वाला गाजर का हलवा खा खा करके बड़ी हुई हूँ। तो अब ऐसे ही मैं अपनी डॉटर को भी खिलाती हूँ, तो अगर कुछ भी मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डला हुआ रहता है ना तो वो खाती नहीं है, गाजर के हलवे में खासकर। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। बस अब इसको गार्निश मैं करने वाली हूँ घी से। तो ये जो घी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये 2 से 3 चम्मच मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, लेकिन बहुत ही टेस्टी अल्टीमेट फ्लेवर आता है। और ये मेरा बढ़िया सा गाजर का हलवा बन के रेडी हो गया है। ट्राई करना, कॉमेंट करके फिर बताना आप लोग, ठीक है। अब लग रहा है ना साफ सुथरा। हाँ, ये जो पानी गिरा हुआ दीवार पे पानी डाल के, तो ये कैसे साफ होगा? पानी डाल के, पानी डालेंगे तो क्या नाम दाग ज्यादा आ जाएंगे इसमें, फिर दीवार गंदी होगी। अच्छा तो ऐसे ही होगा? हाँ। ऐसे ही रखा जाएगा? बिल्कुल। शादी के बाद दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा है हमारे घर पे कि मैं इन लॉज के साथ इस तरीके से बैठ करके, आपको फील ही नहीं होगा यार कि मतलब मेरे मदर इन लॉ हैं, मेरे फादर इन लॉ हैं, ऐसा लगे कि मेरे मम्मी पापा हैं, है ना। तो काफ़ी क्लोजनेस है हमारे रिलेशन में। तो वो मैं कभी और आप लोगों से शेयर करूँगी धीरे धीरे करके ना। मैं अपना जो चिट्ठा है ना रिलेशनशिप का वो तो खोलती ही रहूँगी, प्लस आगे क्या होने वाला है वो भी हम आपसे शेयर करने वाले हैं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, बाहर जाने का मन किसी को नहीं किया, तो इसीलिए हमने ना होम पार्सल ही करवाया है और बढ़िया से गेट टुगेदर पार्टी कर रहे हैं। थोड़ा सा ना छोटू सा पार्टी है, शायद पहली बार आप लोग इस तरीके से मेरे वीडियोस में देख रहे हो। अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्लोजनेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे आने वाले साल को बढ़िया तरीके से एंजॉय करोगे, मोटिवेटेड रहोगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों।